इस वीडियो में हम यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस से संबंधित 50 से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और संस्थापक सदस्य 51 है। 51वां देश पोलैंड था। ठीक है। 26 जून 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए तो 50 देश थे, लेकिन 91वां सदस्य पोलैंड था, जिन्होंने बाद में हस्ताक्षर किए। यूएनओ में कितने देश हैं, सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो हम लोग पढ़ चुके हैं 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जब स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसी समय 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। एक कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से निकालने के लिए हुआ है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है डैग हैमरशोल्ड का। डैग हैमरशोल्ड जो है स्वीडन से संबंधित थे, स्वीडन देश के निवासी थे और संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव भी थे। अगला सवाल है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस ये जो है नामांकन किसने किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। वो कौन थे? तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। 1 जनवरी 1942 को यूएनओ का नामांकन किया गया था। यूएनओ के ध्वज पर प्रश्न है कि यूएनओ का ध्वज कैसा है? तो यूएनओ का ध्वज जो है वह उसमें विश्व का मानचित्र है। ठीक है। 5 रिंग के ऊपर जो है विश्व का मानचित्र है और उसके बाजू में जैतून की 2 शाखाएं हैं। पृष्ठभूमि हल्की नीली है। ठीक है। और ये जो जैतून और विश्व का मानचित्र है सफेद रंग से है। यह यूएनओ का झंडा है। हल्का नीला पृष्ठभूमि है, सफ़ेद रंग से जैतून की पत्तियां हैं, विश्व का मानचित्र है और ये 5 रिंग है। 1 2 3 4 5 रिंग है। 5 रिंग के छल्ले में विश्व का नक्शा है और जैतून की पत्तियां हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देश कितने हैं? 51। 51वां देश पोलैंड। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित भारत की थी। यूएनओ की कितनी बॉडी हैं, कितने अंग हैं? तो 6 अंग है। अगला सवाल है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना? तो सही उत्तर है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का एक देश है। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो सही उत्तर है 11 जुलाई 2011 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कौन से द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर, और इसकी भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनकर कब तैयार हुआ? 1952 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दी थी। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति, सामाजिक एवं आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। जबकि संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। आधिकारिक भाषा 6 और कार्यकारी भाषा 2 है। सुरक्षा परिषद से सवाल है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने अंतराल पर होता है? तो 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो महासभा करता है। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक है, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक है, देना ही देना है। सभी अस्थायी सदस्यों की सहमति को महाशक्ति मत है कि ग्रेट पावर अनैनिमिटी कहते हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय में से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक वीटो का उपयोग कर सकता है।
सोवियत संघ ने वीटो का सबसे ज्यादा उपयोग किया था। अमेरिका ने वीटो का उपयोग जो है सर्वप्रथम रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, और चीन ने सर्वप्रथम वीटो का उपयोग जो है बांग्लादेश के प्रश्न पर 1972 में किया था। सवाल क्या है? सवाल है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो महासभा करती है। महासभा जो है 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। अस्थायी सदस्य देश कितनी संख्या है? तो 10 है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कौन सा है? तो सचिवालय है। सचिवालय के प्रमुख को जो है सचिव कहते हैं। सचिवालय के प्रमुख को महासचिव कहा जाता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस सचिवालय के प्रमुख है, महासचिव हैं यूएनओ के। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का कौन अध्यक्षता करता है? तो महासचिव करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कौन होता है? तो महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। कितने हैं? तो वह 90 है। ठीक है, पहले कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वो महासचिव जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के पूर्व पीएम। अगला सवाल है प्रथम एशियाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे, यू थांट, जो कि बर्मा से संबंधित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वे महासचिव जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, डैग हैमरशोल्ड। अगला सवाल, प्रथम कार्यवाहक महासचिव कौन थे? तो ग्लेडविन जेब। ग्लेडविन जेब जो है वह प्रथम कार्यवाहक महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, नॉर्वे से संबंधित थे ट्रिगवेली। प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने, बुर्तस घाली, जो कि मिस्र से संबंधित है। मिस्र यानी कि इजिप्ट। ऐसे 2 महासचिव जो अपने 2 कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो 2 कार्यकाल पूरा करने वाले कोफी अन्नान घाना के और बान की मून दक्षिण अफ्रीका के। अगला सवाल, सुरक्षा परिषद में वीटो यानी निषेधाधिकार का अधिकार किसके पास है? तो सदस्य जो अस्थायी है उन्हीं के पास, यानी अस्थायी सदस्य देशों के पास है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया? तो रूस ने किया था। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने किया था। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर रह चुका है? तो 8 बार। लास्ट बार वह 2022 में नियुक्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। महासभा जिसको जनरल असेंबली कहते हैं, सुरक्षा परिषद जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय एवं न्यास परिषद। न्यास परिषद को 1994 के बाद से डिसमेंटल कर दिया गया है। महासभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 10 जनवरी 1946 को लंदन में। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 साल का होता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी, और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। 193 देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जोस गुस्तावो गुरेरो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कौन चुनता है? तो महासभा और सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। एक बार जो न्यायाधीश चुन लिया गया उसे पुनः निर्वाचन किया जा सकता है। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कौन कौन न्यायाधीश रह चुके हैं? दलवीर भंडारी, रघुनंदन स्वरूप पाठक, नगेंद्र सिंह और सर बेनेगल राव। दलवीर भंडारी, रघुनंदन स्वरूप पाठक, नगेंद्र सिंह और सर बेनेगल राव। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पहले भारतीय कौन थे? तो बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? नगेंद्र सिंह। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके भारतीय अध्यक्ष या न्यायाधीश कौन है? तो बेनेगल रामाराव हैं, नगेंद्र सिंह है, रघुनंदन पाठक हैं, दलवीर भंडारी भी हैं। दलवीर भंडारी का न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल क्या रहा है? तो 2012 से लगातार रहा, और 2018 में भी वह चुने गए हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो जूलिया सेबिटुंडे हैं।
जूलिया जो है वह नवाज सलाम के जगह पर आए हैं। नवाज सलाम जो है वह लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए, इसीलिए उन्होंने यह पद छोड़ दिया। और अभी अस्थायी रूप से जूलिया सबटिंडे जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 है, 5 और 10। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, 1953, भारत से। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश किसका अंग है? तो महासभा का अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य थे? तो 18। वर्तमान में कितने हैं? 54। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश 10 है। महासभा की कितनी समितियां होती हैं? तो 6 समितियां होती हैं। कौन कौन सी? तो निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्त समिति, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक मामलों की समिति, विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशवाद समिति, प्रशासनिक एवं बजटीय समिति और कानून समिति। अगला प्रश्न, महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा करता है, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, 1977 में। उस समय कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी? किस कैपेसिटी में गए थे? तो विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2001 में कोफी अन्नान को महासचिव के लिए मिला था। संयुक्त राष्ट्र को कुल 12 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से महासचिव कौन कौन थे उस समय? तो कोफी अन्नान और डैग हैमरशोल्ड थे, उनको भी मिला था। तो 12 में कौन कौन से देख लेते हैं। 2020 में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। 13 में OPCW को मिला। OPCW का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। 2007 में IPCC को, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को, एवं अल गोर जूनियर को उस समय इसके प्रमुख थे। अगला है 2005 में IAEA को जो है मिला था नोबेल पुरस्कार, और उस समय उनके प्रमुख जो थे मोहम्मद अलबरदई, उनको भी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र कोफी अन्नान को मिला, पढ़ चुके हैं। 1988 में संयुक्त राष्ट्र की सेना को, पीस कीपिंग फोर्स को। 1981 में UNHCR को मिला है, जो कि रिफ्यूजियों के लिए समर्पित है। 1969 में ILO को मिला, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1965 में यूनिसेफ को, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस फंड है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। कौन है यूनिसेफ? कब मिला था? 65 में। 61 में डैग हैमरशोल्ड को मिला था, ठीक है। 1954 में UNHCR को, यह भी रिफ्यूजी के लिए है। और 1950 में राल्फ बंच को क्यों मिला था? क्योंकि फिलिस्तीन और जो है इजराइल की मध्यस्थता के लिए इन्हें 1948 में इन्होंने जो मध्यस्थता की थी, उसके लिए राल्फ बंच को 1950 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 देश जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य नहीं है, तो वेटिकन सिटी और ताइवान है, बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि कौन से दशक को नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया? तो वर्ष 2019 से 2028 को नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया, 2019 से 2028 को। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अध्याय कितने हैं? 19 हैं। किसके? तो संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है? न्यास परिषद, 1994 में। भारत UNO का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था।